जी तो प्रोग्रामर्स, लास्ट वीडियो तक हमने देख लिए रेगुलर फंक्शन, अनोमिनस फंक्शन और डिक्लेयर्ड फंक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन और साथ में हम देखेंगे एरो फंक्शंस को। पहले हम देखेंगे इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन IIFE, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? इमीडिएटली का मतलब होता है उसी वक्त जब हमने एक फंक्शन लगाया ना, उसी वक्त अगर हम उसको कॉल कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। उसको हम किसी ऑन क्लिक के ऊपर या पेज के किसी और हिस्से के ऊपर उसको कॉल नहीं करते, उसे हम बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। और जब हमने किसी फंक्शन को इमीडिएटली इन्वोक कर दिया, फिर हम उसको बाद में किसी ऑन क्लिक के ऊपर या किसी फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको एक ही दफ़ा कॉल करते हैं। तो इसको हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? नॉर्मल जिस तरह से हम बाकी फंक्शन लिखते हैं उसी तरह से हम फंक्शन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन का नाम नहीं लिखते। यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको पेरेंथेसिस, करली ब्रैकेट्स और यहाँ तक हो गया एंड। यहाँ तक तो हमारा हो गया नॉर्मल फंक्शन, जिस तरह से हम नॉर्मल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। अब किसी भी फंक्शन को इमीडिएटली इन्वोक बनाने के लिए इसके स्टार्ट में ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे ये करली ब्रैकेट एंड हो रही है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा डालो और इसके स्टार्ट में और एंड पे यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स लगा दो। यहाँ पे अपने आप आर्गुमेंट्स लिख सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। इसको एक दफ़ा हम अगेन लिख लेते हैं। स्टार्ट में हम लगाया पेरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट, उसके बाद फंक्शन कीवर्ड लगाया। फंक्शन कीवर्ड लगाने के बाद हमने सेम जैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं अपने पेरेंथेसिस दे के, इसके अंदर हम पैरामीटर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हम अपने जो है वो लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसके आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपको इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन का पता चल गया। अब उसके बाद हम देखते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ES6 का फीचर है। एरो फंक्शन ये भी बहुत आसान है। इसमें हम फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पे डायरेक्टली एक वेरिएबल के अंदर हम कांस्टेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको हमने बाद में चेंज नहीं करना होता। कांस्टेंट लिया, उसके बाद हम जिस तरह से किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो मैं इसका हम यहाँ पे नाम रख देते हैं माई फंक्शन। इसको आप इक्वल कर डालते हो, इक्वल डालने के बाद आप यहाँ पे डालते हो पेरेंथेसिस, यहाँ पे पेरेंथेसिस डाले। अब इसके अंदर आप अपने पैरामीटर पास कर सकते हो, और यहाँ पे हमने फिर इक्वल साइन लगाया, और यहाँ पे आपने ये वाला एंगल लगाया जिसको आप ग्रेटर देन बोलते हो। उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया इसको यहाँ पे करली ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे आपने कर दिया इसको एंड। ये आपकी फंक्शन बॉडी आ गई। अब इस फंक्शन को आप किसी ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करना चाहो ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर दो, वैसे कॉल करना चाहो वैसे कॉल कर सकते हो। किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना चाहो तो किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो आपका है ना एरो फंक्शन, ये रिएक्ट JS में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम समझ लें कि रिएक्ट JS में 90% ये इस्तेमाल होते हैं एरो फंक्शन। इसको आपने लाजमी समझना है। तो यहाँ पे आप अपने पैरामीटर दे सकते हो। ये आपकी फंक्शन बॉडी है। जिस तरह से नॉर्मल आप फंक्शन के अंदर जो भी अपने आर्गूमेंट्स लिखते हो, जो भी आप अपनी लाइन ऑफ कोड लिखते हो, और इस फंक्शन को आप किसी भी बटन ऑन क्लिक के ऊपर आप इसको चाहे बना लो अनोमिनस बना लो, चाहे आप इसको जो है वो नॉर्मल फंक्शन बना लो। तो ये इस तरह से आप एरो फंक्शन को देखते हो। अब इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन और एरो फंक्शन के हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपल जिस तरह से बाकी फंक्शन लगाते हो सेम उसी तरह से फंक्शन लगाओगे। इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हो। करली ब्रैकेट जो आपकी फंक्शन बॉडी है, इसके अंदर आप अपने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, जस्ट कंसोल के अंदर हम कुछ चीज़ प्रिंट करवा लेते हैं। कंसोल हेलो वर्ल्ड सेव किया। अब इसको आपने ना जब बनाना है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, इसके आपने स्टार्ट में एक लगा देनी है ब्रैकेट, पेरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, और इसके एंड पे आपने लगा देनी है। तो ये आपका इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बन गया। अब इसको इन्वोक करने के लिए आप इसको यहाँ पे अगेन लगा दो करली ब्रैकेट्स, अगेन लगा दो पेरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट्स, सेव करोगे तो ये आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको पैरामीटर दे सकते हो, और यहाँ पे आप इसके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको पास कर सकते हो।
तो ये आपका इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ दो, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करोगे, कोई भी आप इसके अंदर फंक्शनैलिटी दोगे तो आप उसको उसी वक्त कॉल कर रहे होगे। और जब भी आपने किसी फंक्शन को एक दफ़ा इमीडिएटली इन्वोक बना दिया, फिर आप उसको दूसरे फंक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसको किसी ऑन क्लिक के ऊपर या किसी और फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन को सेट करते हैं। अब इसको यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। तो एरो फंक्शन को डिफ़ाइन करना भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे, उसको हम यहाँ पे नाम देंगे ग्रेट। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इसके पैरामीटर। तो पैरामीटर्स को आप नेम सेट कर दो। उसके बाद आपने लगा देना इक्वल का साइन और ये आपने लगा देना एंगल। तो ये आपका जो एरो फंक्शन है वो डिफ़ाइन हो गया। अब उसके बाद अगर आपकी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो आप करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आपका छोटा सा फंक्शन है तो आप एक ही लाइन के अंदर उसको लिख दो, यहाँ पे हेलो, और उसके बाद आप इसका जो पैरामीटर है उसको यहाँ पे पास कर दो। तो नेम को मैंने पास किया। अब इस फंक्शन को मैं अलर्ट के ऊपर या किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन के ऊपर कॉल कर सकता हूँ। तो मैं इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करवाऊँगा ग्रेट, और ग्रेट के अंदर मैं जस्ट इसका जो पैरामीटर की वैल्यू है वो दे दूँगा। उसको मैं दे दूँगा बाबर। सेव किया। अब ये वाली वैल्यू कंसोल के अंदर प्रिंट हो गई, हेलो बाबर। तो इस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो और एरो फंक्शन के अंदर आप जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट करते हो। आप उसके अंदर पैरामीटर को पास कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा बड़ा फंक्शन है, एरो फंक्शन ज़्यादा बड़ा है, आप इसी तरह से आप फिर भी डिफ़ाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगा आप करली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करो और एंड करो। इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ जो भी आपने आर्गूमेंट्स लिखने हैं आप इसके अंदर अपने आर्गूमेंट्स लगाओ। तो आई होप आपको एरो फंक्शन की और इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।